हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नानजिंग शावुडी को उठाकर घर वापस ला रही है, लेकिन शावुडी बीमार होने का ड्रामा कर रहा है। नानजिंग उससे कहती है कि तुम कल से ही बीमार थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। शावुडी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन अगली बार से मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद वो शावुडी को अंदर ले जाती है और उसका टेम्परेचर चेक करती है, लेकिन शावुडी ने अपनी पावर से टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। नानजिंग कहती है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। फिर शावुडी सोचता है, लगता है मैंने अपनी पावर्स का ओवर यूज़ कर दिया। इसके बाद वो अपना टेम्परेचर फिर से चेक करता है और इस बार उसने टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दिया था। फिर नानजिंग कहती है कि तुम्हें सिर्फ ठंड लगी है, ये सूप पी लो और तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद नानजिंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शावुडी सूप गिराकर अपना हाथ जला लेता है। फिर नानजिंग उसको और सूप देती है और अपने हाथों से ही पिलाने लगती है। इसके बाद नानजिंग फिर से जाने लगती है और शावुडी उसे रोकने का एक नया प्लान बनाता है। वो अपनी पावर से अपनी नोज़ से थोड़ा सा ब्लड निकाल देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे सोने तक यहीं रुक जाओ। इसके बाद नानजिंग उसके पास ही बैठ जाती है और उसको भी वहीं नींद आ जाती है। जब नानजिंग की नींद खुलती है तो वो धीरे से उठकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह नानजिंग शावुडी के लिए सूप बनाकर लेकर जाती है, लेकिन शावुडी तो अपने रूम में आराम से सॉन्ग सुनते हुए डांस कर रहा है। जैसे ही वो नानजिंग के आने की आवाज़ सुनता है तो जल्दी से जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। नानजिंग आकर उसको सूप दे देती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, तो शावुडी कहता है कि जब मैं छोटा था तब भी ऐसे ही बीमार हो जाता था, लेकिन जब कोई हमेशा मेरे साथ रहकर मेरी केयर करता था और मुझसे बातें करता था तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। नानजिंग सोचती है कि मैंने तो नॉवेल में इसकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। फिर वो अपनी मॉम को लेकर आती है और शावुडी से कहती है कि ये आज काम पर नहीं जा रही, तो आज पूरे दिन ये तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी केयर करेंगी। ये सुनकर बेचारे शावुडी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि नानजिंग उसके साथ रुकेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। इसके बाद जब नानजिंग ऑफिस पहुँचती है तो वो देखती है कि ल्यूजिंग उसी की सीट पर बैठा हुआ था और वो काफ़ी देर से नानजिंग का वेट कर रहा था। वो नानजिंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे दोस्त ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। वो उसको एक पेंटिंग एग्जीबिशन में डेट पर लेकर गया था, पर मिस ये तो उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाई। नानजिंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अडल्ट उसे अचानक डेट पर लेकर जाता है और उसे कुछ फील ही ना हो। ल्यूजिंग कहता है कि ये अचानक नहीं हुआ, इससे पहले भी वो दोनों बिजनेस मीटिंग्स के लिए एक साथ ही जाते थे। नानजिंग कहती है कि ये सब काम की वजह से हो रहा है, वो हमेशा वर्किंग मोड में ही रहती हैं, इसलिए उनको काम से कुछ समय के लिए दूर रखना चाहिए। के बाद हम देखते हैं कि नानजिंग शावुडी के पास मैसेज करती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन यहाँ शावुडी का तो काफ़ी बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि नानजिंग की मॉम ने उसको पूरी तरह कवर कर दिया था। जब नानजिंग को शावुडी का रिप्लाई नहीं आता तो वो अपनी मॉम के पास कॉल करती है, पर वो भी कॉल नहीं उठाती, जिससे उसको शावुडी की काफ़ी फिक्र होने लगती है। वहीं शावुडी उसकी मॉम से बचकर थोड़ी हवा लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है और नानजिंग की मॉम उससे कहती है कि तुम आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे हो। शावुडी कहता है कि मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नानजिंग एक मीटिंग में बैठी हुई है, पर उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर है। जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है तो वो जल्दी से भागकर घर जाने लगती है, जिसको देखकर उसके कलीग्स भी हैरान रह जाते हैं। जब नानजिंग घर पहुंचती है तो वो अपनी मॉम से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, आपको तो शावुडी के पास होना चाहिए था। उसकी मॉम कहती है कि वो तो बहुत पहले ही ठीक हो गया। इसके बाद नानजिंग शावुडी के लिए सूप लेकर जाती है और उससे कहती है कि तुम ठीक हो गए तो मेरी टेंशन भी ख़त्म हो गई। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और शावुडी सोचता है कि अब मुझे कोई और ट्रिक लगानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नानजिंग कंपटीशन के लिए नॉवेल लिख रही है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या लिखना चाहिए। तभी अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है। फिर नानजिंग अपनी मॉम के साथ मीटर चेक करने जाती है। उसकी मॉम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में फ़ोन करने के लिए चली जाती है। तभी नानजिंग के पास शावुडी आ जाता है, जिसको अचानक से देखकर नानजिंग डर जाती है। फिर उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि केवल हमारे घर में ही लाइट नहीं आ रही। शावुडी कहता है कि आप दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुक जाओ, आफ्टर ऑल वो आपका ही तो घर है। नानजिंग तो वहाँ रुकने से मना कर देती है, लेकिन उसकी मॉम के फोर्स करने पर वो भी मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नानजिंग की मॉम उससे कह रही है कि ये टेडी तुम्हें कहाँ से शावुडी का जैसा लगता है, वो तो कितना हैंडसम है। और फिर नानजिंग ड्रामा करने लगती है कि ये तो कितना क्यूट है, लेकिन उसकी मॉम तो उससे भी बड़ी ड्रामेबाज निकली। तभी शावुडी वहाँ आता है और उनसे कहता है कि मैंने आपके लिए रूम क्लीन कर दिया है, अब आप जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी अभी रिकवर हुए हो और तुम हमारी इतनी केयर कर रहे हो। तभी नानजिंग कहती है कि इसने इस बार तो बिना कहे ही रेंट भी पे कर दिया।
नानजिंग की मॉम कहती है कि तुम इससे रेंट लेती हो। फिर वो शावुडी से कहती है कि अगर अगली बार ये तुमसे रेंट ले तो मुझे बता देना, फिर मैं इसको देख लूँगी। इसके बाद शावुडी नानजिंग की मॉम से शावर लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो नानजिंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन नानजिंग की मॉम तो उनके साथ गेम खेलने लग जाती है, जिसमें हारने वाले को फेस पर एक स्ट्रिप लगानी थी। लेकिन शावुडी तो इतनी बार हार जाता है कि उसका पूरा फेस ही स्ट्रिप से कवर हो जाता है, जिसको देखकर नानजिंग को उस पर हंसी आ जाती है। अगली सुबह शावुडी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और नानजिंग की मॉम उससे ऑफिस से आते टाइम किसी नई मूवी के टिकट्स लाने को कहती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नानजिंग की मॉम इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर मीटर चेक करवाती है, पर वो कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं शावुडी ये सब बाहर से देख रहा था और वो सोचता है कि अब आप लोगों के पास मेरे साथ रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद नानजिंग की मॉम शावुडी को आकर बताती है कि उनके घर की लाइट अभी तक ठीक नहीं हुई है। तभी नानजिंग भी ऑफिस से आ जाती है और शावुडी उनसे कहता है कि जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप दोनों मेरे घर पर ही रुक जाइए। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और नानजिंग अपनी मॉम से कहती है कि मैंने मूवी की 2 टिकट्स खरीद ली। लेकिन उसकी मॉम बताती है कि शावुडी ने उसको पहले ही मूवी की टिकट्स खरीद के दे दी थी। फिर नानजिंग अपनी फ्रेंड शीशी के साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है, लेकिन शावुडी उससे कहता है कि मैंने उसको भी टिकट्स दे दिए थे, क्योंकि शावुडी चाहता था कि नानजिंग उसके साथ मूवी देखने जाए और अब नानजिंग के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो शावुडी के साथ मूवी देखने चली जाती है। अब हम देखते हैं कि शावुडी ने दोनों के लिए केवल एक ही ड्रिंक खरीदी थी और नानजिंग से कहा कि ये पॉपकॉर्न के साथ डिस्काउंट पर मिली है, और वो नानजिंग को एक और ड्रिंक खरीदने से भी मना कर देता है। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं और शावुडी चाहता था कि नानजिंग उसको नोटिस करे, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो मूवी पर होता है और वो शावुडी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मूवी ख़त्म होने के बाद नानजिंग उस मूवी के पोस्टर के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है और शावुडी सोचता है कि क्या इस मूवी का हीरो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम था। फिर वो नानजिंग से कहता है कि ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे दूसरी मूवी देखनी है। फिर नानजिंग अपनी पसंद की काफ़ी सारी मूवीज़ चूज़ कर लेती है, लेकिन शावुडी उन सबको देखने से मना कर देता है, क्योंकि वो नानजिंग को ऐसी मूवी दिखाना चाहता था जो उसको बिल्कुल भी पसंद ना आए, जिससे नानजिंग केवल उसी को नोटिस करे। फिर वो एक कार्टून मूवी चूज़ करता है और सोचता है कि अब तो इसका पूरा फोकस मुझ पर ही रहेगा, पर जब वो नानजिंग को देखता है तो वो सो चुकी थी और वो अपना सिर शावुडी के शोल्डर पर रख लेती है। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शावुडी उसे नहीं उठाता। जब थिएटर बंद होने वाला होता है तब एक आदमी आकर उनको उठा देता है और नानजिंग शावुडी से पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। शावुडी कहता है कि मैंने कोशिश तो की थी पर तुम उठी ही नहीं। इसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं और नानजिंग पूछती है कि तुमको सेकंड वाली मूवी कैसी लगी। शावुडी कहता है कि अगर अच्छी होती तो तुम सोती क्यों। नानजिंग कहती है कि मैं कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हूँ, इसलिए मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी। शावुडी उससे वजह पूछता है तो नानजिंग बताती है कि हमारी कंपनी में एक राइटिंग कंपटीशन होने वाला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूँ। फिर शावुडी उससे कहता है कि तुम हम दोनों की स्टोरी के बारे में लिख देना। तभी नानजिंग सोचती है कि हमारी स्टोरी तो बिल्कुल नॉवेल्स जैसी है। उसको ये आइडिया पसंद आता है और वो जल्दी से नॉवेल लिखने चली जाती है। फिर शावुडी सोचता है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला प्लान ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था, पर जब ये मेरे बारे में नॉवेल लिखेगी तो इसको बार बार मुझे देखने के लिए आना पड़ेगा। इसके बाद वो नानजिंग के साथ घर चला जाता है और ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए चाइनीज़ ड्रामाज हिंदी में देखने को मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।